आप जरा देखें कि अगर हमारी आंख आवारा हो जाए और इस आंख को अगर गैर मर्द अच्छा लगता है या किसी मर्द को गैर औरत अच्छी लगती है तो ये वक्ती तौर पर ये कल्ब का सुकून हुआ करता है, लेकिन ये कि आप अपनी जिंदगी के मकसद से उस वक्त हट जाते हैं जब आपकी आंखें आवारा हो जाती है। क्यों कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो जिंदगी अता फरमाई है, इस जिंदगी को गुजारने के बारे में बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जो तसव्वुर दिया गया है, वो तसव्वुर तो ये है कि दुनिया को आखिरत की खेती बनाया गया है। खेती बनाया गया उसका मतलब ये है कि ये आंख अगर देखेगी तो कुरान मुकद्दस को देखेगी, ये आंख अगर देखेगी तो माँ बाप का चेहरा देखेगी, ये आंख अगर देखेगी तो बीवी का चेहरा देखेगी, ये आंख उसी चीज को देखेगी जिसको देखने की शरीयत मुतहरा ने इजाजत दी है। अगर उसके खिलाफ करते हैं तो आप जानते हैं एक मुख्तसर से वक्त के लिए आंखों को जो सुकून मिलता है, दिल को जो सुकून मिलता है, ये आंखें अगर गैर औरतों को और गैर मर्दों को देखने वाली बन जाए तो इन आंखों का अंजाम ये होता है कि जब कल मैदान महशर में उठाया जाएगा, वहां पर सोचोगे दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारी है, चलो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाए, कोई बदला मिल जाए। जब दुनिया में नेक अमल न किया होगा तो ये आंखें वो हो जाएगी कि जिन आंखों में मैदान महशर में आग की सुलाई को फिराया जाएगा। अल्लाह अकबर, सोचे आग के अंदर तिनका चला जाए, तिनके को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो अल्लाह के अजाब को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर इन आंखों को आवारा कर लिया जाए, ये आवारगी इतनी ज्यादा बन जाए कि एक मर्द से आंखों के जरिए अगर ताल्लुक कायम हो गया, और ताल्लुक अगर कायम हो जाता है तो चाहे माल की लालच हो, चाहे गुर्बत को मजबूरी बनाया जाए, चाहे कोई और मामला हो, जब ये आंख इतनी ज्यादा आवारा हो जाए कि ये आंख की आवारगी जब बिस्तर तक ले जाती है, जब जिना तक ले जाती है, जब हरामकारी तक ले जाती है, और हद यहां तक हो जाती है कि शादीशुदा औरत अपने शौहर के हक को भूलकर किसी और के पास हरामकारी के लिए जाती है, तो इस बात को याद रखकर चले कि ये वो आंख की आवारगी है जो जिना तक अगर ले जाए तो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, जिना ये ऐसी बुरी वबा है जिसके बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका खुलासा ये है कि जिस कौम के अंदर जिना और सूद आम हो जाए, गोया कि उसने अपने ऊपर अल्लाह के अजाब को हलाल कर लिया है। जिस कौम में जिना और सूद आम हो जाए, गोया कि उन्होंने अपने ऊपर अल्लाह के अजाब को हलाल कर लिया है। अब आप जरा सोचें कि कोई अगर ये सोचता है कि एक सेठ के वहां माज़अल्लाह मेरी बहन काम के लिए जाती है, अगर एक बार हरामकारी कर ली तो उस हरामकारी के बदले में वो तो 5,000 रुपया देने के लिए तैयार है, वो तो तुम्हारी गुर्बत को खत्म करने के लिए तैयार है, वो तो तुमको दुनिया के इनाम देने के लिए तैयार है। लेकिन ये सोचें कि जब एक मर्द या औरत अगर जिना करते हैं तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिना करने वाला जब जिना करता है तो उसके ईमान को सर की तरफ से निकाल लिया जाता है। अल्लाह अकबर, वो सबसे बड़ी दौलत है जिस ईमान की हिफाजत के खातिर हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी को बर्बाद कर दिया। क्या माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन थोड़ी सी देर ही के लिए सही, क्या कोई मोमिन अपने ईमान को गवाएगा? कोई मोमिन अपने ईमान को जाय करेगा?
जाएगा। और हकीकत में आज जो पर्दे का सहारा लेकर हरामकारियों का दरवाजा खोलते हैं या ऐसा सोचते हैं कि हम अगर जिना कर लेते हैं, अगर काम के लिए गए गैरों के साथ ताल्लुक बन जाते हैं, हमारे शौहर को कहां पता है, हमारे माँ बाप को कहां पता है, हमारे भाई को कहां पता है, हमारा मोहल्ला तो शरीफ जानता है। लेकिन याद रखकर चले कि यह जिंदगी का ताल्लुक सिर्फ दुनिया में किसी मोहल्ले या किसी खानदान के साथ नहीं है। एक वक्त वो आएगा कि जब आंख बंद हो जाएगी, कब्र के हवाले किया जाएगा, मैदान महशर में उठाया जाएगा। और जब मैदान महशर में उठाया जाएगा तो याद रखना कि मैदान महशर में एक मोहल्ले के लोग जमा नहीं होंगे, एक खानदान के लोग जमा नहीं होंगे। अव्वलीन और आखिरीन को जब मैदान महशर में जमा किया जाएगा तो ज़िना के अजाब के बारे में एक रिवायत में यह आता है कि जो मर्द या औरत दुनिया के अंदर ज़िना करते हैं, जो मर्द या औरत दुनिया के अंदर हरामकारी करते हैं, तो उनके बारे में यह आता है कि जब मैदान महशर में उठाया जाएगा तो ज़िना करने वाला जब मैदान महशर में चलेगा तो उसके शर्मगाह से ऐसी बदबू आती होगी कि जिसकी बदबू को देखकर मैदान महशर वाले परेशान हो जाएंगे। और मैदान महशर वाले ये जान लेंगे कि ये दुनिया के अंदर ज़िना करने वाला था, ये दुनिया के अंदर हराम करने वाला था। तो आप जरा गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इस्लाम की दौलत अता फरमाई है, हमको ईमान की दौलत अता फरमाई है। तो ईमान ये अल्लाह की अता करदा सबसे बड़ी नेमत है।